जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलएचबी के अंदर एलएचबी का टेक्निकल डाटा या फिर यूं कहें कि इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ एलएचबी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं डाटा की तरफ। तो बात करते हैं एलएचबी टेक्निकल डाटा या इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ एलएचबी। तो सबसे पहले हम चलते हैं डाटा की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं एलएचबी कोचों के आयाम जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहला है कोच की लंबाई सिरे से सिरे तक, यानी पूरी कोच की लंबाई सिरे से सिरे तक जो होगी वो होगी 23540 mm। आपको पता है रेलवे में हर चीज mm में दिया होता है। तो यानी कोच की लंबाई सिरे से सिरे तक हो गई 23,540 मिलीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, कोच की लंबाई सीबीसी से सीबीसी तक 24,000 mm यानी 24,000 मिलीमीटर। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर के अतिरिक्त, यानी कि रेल लेवल से अगर कोच की ऊंचाई की बात करें 3 टायर को छोड़कर, तो वो होता है 4039 mm। याद करने के लिए बड़ा इजी है, 40 से पहले 39 यानी 4039 mm। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर एसी कोच, सिर्फ 3 टायर एसी कोच वो थोड़ा बड़ा होता है। तो रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर के लिए जो है वो है 4250 mm यानी 4250 मिलीमीटर। सेम कोच की चौड़ाई 3240 mm। व्हील बेस सॉलिड 2560 mm। जो व्हील बेस सॉलिड की जो बात करते हैं, इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक बॉगी में एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच की दूरी। और अगर हम व्हील बेस सॉलिड की बात करते हैं तो बाहर से अगर हम देखते हैं कोच को, तो पहले व्हील का सेंटर से और दूसरे व्हील के सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं व्हील बेस सॉलिड 2560 mm। दोनों सेंटर पिवट के बीच की दूरी, यानी बॉगी में जो सेंटर पिवट होता है और दूसरे बॉगी में जो सेंटर पिवट होता है उसके बीच की दूरी जो होगी वो होगी 14900 mm। रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई, यानी रेल लेवल से कोच की मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी 102 mm। सीबीसी से अधिकतम ऊंचाई टेयर कंडीशन में 1105 mm। सीबीसी की न्यूनतम ऊंचाई टेयर कंडीशन में 1090 mm। सीबीसी की न्यूनतम ऊंचाई लोडेड कंडीशन में 1030 mm। सीबीसी की ऊंचाई में अधिकतम गिरावट, यानी कि सीबीसी की जो ऊंचाई है रेल लेवल से कितना अधिक तक गिर सकता है, तो वो है 75 mm। पहिए का व्यास डायामीटर मैक्सिमम 915 mm। पहिए का व्यास न्यूनतम कम से कम 845, लेकिन अभी आरडीएसओ द्वारा उसे रिवाइज किया जा चुका है जो कि हो गया है 855। ब्रेक डिस्क का व्यास, यानी जो ब्रेक डिस्क उसमें लगा हुआ है उसका डायमीटर है 640 mm और ब्रेक डिस्क की मोटाई, यानी जो जिसकी थिकनेस है वो है 110 mm। ब्रेक डिस्क में अधिकतम परमिसिबल घिसाव मोटाई में वो है 7 mm। अगर दोनों तरफ अलग अलग लिया जाए तो टोटल 14 mm। कोच की अधिकतम स्पीड, एलएचबी कोच की जो स्पीड है उसकी बात की जाए तो वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे बढ़ाया जा सकता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक। अभी आते हैं राइड इंडेक्स, इसका है 2.5, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। अगर हम बात करें कि राइड इंडेक्स होता क्या है तो इसका मैं अलग से क्लास बनाऊंगा राइड इंडेक्स के बारे में। अभी मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूं। एलएचबी में जो राइड इंडेक्स होता है एलएचबी में वो है अभी 2.5, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। और आईसीएफ कोच में जो है 3.5, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। अब ये होता क्या है राइड इंडेक्स 2.5 क्या है, ये नंबर्स में है या फिर ये किलोमीटर में है 160 किलोमीटर के ऊपर में, तो इसका एक विस्तृत मैं जानकारी एक क्लास में दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो राइड इंडेक्स को पैमाना है, यानी उससे लेने का तरीका जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पूरे राइड इंडेक्स को अगर आप नंबरिंग देते हो 5 नंबरिंग, उसके हिसाब से हम बात करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो उसको इस हिसाब से हम वैल्यू कर सकते हैं। बट यहाँ राइड इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब रेलवे में है कि कम से कम वाइब्रेशन, कम से कम झटका
जब आप सफर करते हैं तो कितना कम से कम झटका आपको मिलता है, उस मिनिमम नंबर्स के ऊपर में राइड इंडेक्स तय होता है भारतीय रेल का। तो अगर हम बात करते हैं राइड इंडेक्स का, एलएचबी का, तो कुछ इस प्रकार से है। तो वेरी गुड की कैटेगरी पाने के लिए राइड आउट ऑफ 5 से मैं बात कर रहा हूं, यानी 5 नंबर का निर्धारण दिया हुआ है राइड इंडेक्स, उसमें से कितने नंबर होते हैं। तो अगर वेरी गुड की बात की जाए तो 1.05 में से, तो वो वेरी गुड कंडीशन में है राइड इंडेक्स रेलवे की। ऑलमोस्ट वेरी गुड मतलब वेरी गुड के ठीक नजदीक, वो है 1.5। ये टोटल नंबर्स में है, ना कि किलोमीटर में। नियरली गुड जो है वो है, गुड जो है 2.0, नियरली गुड 2.5, इस तरह पासेबल यानी कि पास कर सकते हैं 3.0 तक, और स्टिल पासेबल यहां तक भी पास कर सकते हैं 3.5 तक, जो कि आईसीएफ में 3.5 तक था, यानी कि पास करने लायक था, इतना झटका लगता था। इन्हीं सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए एलएचबी कोच को लाया गया। और एबल टू रन कर सकते हैं कोच को 4.0 तक। तो इस तरीके से ये नंबर 5 कैटेगरी तक दिया हुआ है। इसका मैं क्लास आपको बाद में दूंगा। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि राइड इंडेक्स जो है वो सफर के दौरान झटके को, यानी जितना कम झटका देगा, जितना कम वाइब्रेशन होगा, उसके ऊपर में ये नंबर्स के आधार पर ये तय होते हैं। तो ये नंबर्स के ऊपर में है, यानी कि गुणवत्ता का नंबर सही है 2.5, 160 किलोमीटर की रफ्तार पर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सीबीसी की गैदरिंग रेंज, यानी सीबीसी जो इंगेज होता है एक कोच से दूसरे कोच में, उसका कितना दिया हुआ है गैदरिंग रेंज। हॉरिजॉन्टल यानी कि समतल भाग में प्लस माइनस 110 मिलीमीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल समतल में अगर 110 मिलीमीटर प्लस या माइनस में तो भी वो इंगेज हो जाएगा। और अगर वर्टिकल में है यानी खड़े में, एक सीबीसी दूसरे सीबीसी का प्लस माइनस 90 अगर ऊपर नीचे भी है तो ये इंगेज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं गैदरिंग रेंज। सीबीसी का स्ट्रोक कंप्रेशन जो है 80 mm और टेंसाइल जो है 58 mm। कंप्रेशन क्या है, इसका वाइब्रेशन, कंप्रेशन जो है इसका वाइब्रेशन है 80 mm तक वाइब्रेट, और टेंसाइल जो है 58 मिलीमीटर। और सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई जो है वो है 187.5 मिलीमीटर। तो अभी आप लोगों ने देखा टेक्निकल डाटा या इंपॉर्टेंट डाटा एलएचबी का, जो कि इस प्रकार से है। और इसके अंदर में एक पॉइंट आया है राइड इंडेक्स, जिसमें हमने बात करी है। इसे हम अगले क्लास में इसको बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत अच्छे तरीके से राइड इंडेक्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।